देखिए, इमरान खान साहब की तायद के बाद उसमें जो शिरकत ना करने का फैसला है, वही फाइनल फैसला है और उसी को प्रिवेल किया गया है। उसकी वजूहात हैं, मुख्तलिफ वजूहात हैं। हमारा मानना ये है कि हुकूमत जो है, वो दहशतगर्दी के मामलात को लेके जिस अप्रोच का मुज़ाहरा कर रही है, उस अप्रोच से ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इत्तेफाक नहीं करती, जमीयत-उलमा इस्लाम, नेशनल पार्टी, पीएनपी मैंगल, पख्तूनख्वा मैप और दीगर जो जमातें हैं, वो भी इस हक में नहीं हैं। हम समझते हैं कि इस मामले का काइनेटिक ऑपरेशन के साथ जो एक पॉलिटिकल कंसेंसस अचीव करने की कोशिश की गई है हुकूमत की तरफ से, उसमें जानबूझ के इमरान खान साहब को नज़रअंदाज किया गया और उनको इस सारे प्रोसेस से बाहर रखने के लिए एक मनसूबाबंदी की गई और उनके बगैर कोई पॉलिटिकल कंसेंसस, कम से कम तहरीक इंसाफ की शमूलियत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जहाँ तक दूसरी जमातों को भी ताल्लुक है, तहरीक इंसाफ इस बात की हमायती है कि ये जो मामला है, जो दहशतगर्दी का, ये एक बहुत ही अहम मसला है। पाकिस्तान पे होने वाले सरहद पार से हमले जो हैं, वो ना सिर्फ काइनेटिक ऑपरेशन के साथ-साथ सियासी अप्रोच के बगैर हल नहीं हो सकते और जंगी हिकमत अमली जो है, वो कारगर नहीं होगी, जब तक आप सियासी जमातों को ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें हमारा मानना ये है कि अगर मुल्क को मुत्तहद रख सकती है, तो जमहूरियत रख सकती है और सियासी जमातें मुत्तहद रख सकती हैं और जो जंगी या जो हर्बी हिकमत अमली है, वो एक उसका सॉल्यूशन का एक पार्ट होता है, वो सॉल्यूशन नहीं होता। पाकिस्तान के इस वक़्त जो हालात हैं, उनमें हमारी फ्रेजाइल इकॉनमी, पाकिस्तान की सरहदों के साथ एक जो परमानेंट अफ़गानिस्तान बॉर्डर है, उसका पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल तालिबान हुकूमत को एंगेज किए बगैर नहीं हो सकता, जिसमें ये हुकूमत जो है, वो बुरी तरह फ़ेल है और नवाज़ शरीफ जो कि हुकूमती पार्टी का सरबराह हैं, उनको भी इस कमेटी में नहीं बुलाया गया और उसको जो है उनके बगैर ये जो पॉलिटिकल कंसेंसस जो है, ये किस तरह से अचीव होगा, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन फैसल जो साहब, पार्लियामेंटेरियंस मौजूद थे ना इस इजलास में, जाहिर है बानी पीटीआई तो पार्लियामान में भी मौजूद नहीं है। देखिए, आप बहुत ही ये एक गैर सियासी हुकूमत का ये इस्तदलाल है। बानी पाकिस्तान जो बानी जिसको आपके कहते हैं इमरान खान साहब को एक सोचे समझे मंसूबे के तहत पार्लियामान से बाहर रखा गया। उनकी सियासी जमात को भी जो है वो उनकी सीटें नहीं दी गई। हमारे केपी में 33% जो सेनेट की नशिस्तें हैं वो भी खाली रखी गई हैं और हमें मखसूस नशिस्तें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद नहीं दी गई हैं और उनसे हमारी पार्टी से नाम और सिंबल भी छीन लिया गया है। फॉर्म 47 का फ्रॉड किया गया है। हमारे वर्कर्स को, खासकर ख़वातीन वर्कर्स और पार्लियामेंटेरियंस, उनके घर वालों के और उनके घर वालों के इस्तेहकाक को मजरूह किया गया है, उनकी इज्जतों को जो है मजरूह किया गया है और हमें कॉर्नर किया जा रहा है। हमारे गर्दन पे घुटना रख के हुकूमत ताउन चाहती है, जो कि ज़ाहिर है मुमकिन नहीं हो सकता और इसके लिए उनको एट दिस पॉइंट इन टाइम ये इश्यूज जो आप गिनवा रहे हैं, ये दहशतगर्दी से बड़ा मसला है। ये बिल्कुल बहुत ज़रूरी है और दहशतगर्दी जो है वो पॉलिटिकल कंसेंसस के बगैर नहीं हो सकती और हुकूमत जो है वो ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ हमें हाँक नहीं सकती। उनको इंडल्ज करना पड़ेगा, एंगेज करना पड़ेगा इमरान खान साहब के साथ। इमरान खान साहब एक पॉलिटिकल रियलिटी है, तहरीक इंसाफ पॉलिटिकल रियलिटी है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है और उसके साथ अपोजिशन की जमातें जो हैं वो भी हम आवाज़ हैं। अगर हुकूमत ये समझती है कि इस मामले को अकेले हल कर सकती है, तो फिर सियासी जो जमातें हैं उनको बुलाने का मकसद नहीं है सिर्फ ये। अगर आप ये कहें कि हम जाके वहाँ पे अंगूठा लगाएंगे तो ये नहीं होगा। पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान की हिकमत अमली जो इस वक्त है, जिसकी कोई शक्ल नज़र नहीं आती, फॉरेन पॉलिसी भी फेल है, इंटीरियर मिनिस्ट्री के आप देख हालात अंदाज़ा लगा लीजिए, जिसको आप बड़े आराम से ब्रश असाइड कर रहे हैं। फैसल चौधरी साहब, इतने हाईएस्ट फोरम पे जहां चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ DGISI मौजूद थे, वजीर आजम खुद मौजूद थे, रियासती आप यूँ कह लीजिए, ज़ाहिर है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और सिविल जो एग्जेक्टिव है आपकी वो भी मौजूद थी एट दिस पॉइंट इन टाइम, आपको नहीं लगता कि उन्हें आपकी सपोर्ट चाहिए है? इस वक्त एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, आप एक हकीकत है, आपको रियासत को के पीछे खड़े होकर उसको बैक करना चाहिए। तासुर ये उभर रहा है और इल्ज़ाम हुकूमत ये लगा रही है कि आप एंटी स्टेट एजेंडे को लेके आगे बढ़ रहे हैं।
यही वो एजेंडा है हुकूमत का जिसकी वजह से मुल्क में यकजहती नहीं हो सकती है, और यही वो वजूहात है जिसकी वजह से 70% से ज्यादा वोटें हासिल करने वाली जमात को कॉर्नर किया गया है। बहुत बड़ा सवालिया निशान है, और ये हुकूमत अभी तक उसके ऊपर कोई हमें काबिल जिक्र वजाहत नहीं दे सकी है। इल्जामात की हद तक मामलात जो हैं वो हो सकते हैं। हम पाकिस्तान के साथ हैं, पाकिस्तान का हमसे ज़्यादा हमें हुकूमत से हुब्बुल वतनी की सरहद नहीं चाहिए है, हमें सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। हमें जो भी मामलात हमारे मुल्क के सामने हैं, हम मुल्क की खुद को बेवतन समझते हैं, और हम नहीं समझते कि हमें किसी की सनद की ज़रूरत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत हमेशा पाकिस्तान के मुस्तकबिल अच्छा, के लिए, इस मौके पे सर मुस्तकबिल चीफ के मिनिस्टर लिए। केपी की अली अमीन गंडापुर साहब मौजूद थे और बड़ी साहिब राय उन्होंने दी। जाहिर है पॉलिटिकल जो टेम्परेचर है उसको डाउन होना चाहिए, लोअर होना चाहिए, बिल्कुल जस्टिफाइड बात है। वो मौजूद थे और जाहिर है केपी सफर कर रहा है, फिर चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान मौजूद थे, और अगर ऐसे फोरम के ऊपर कहीं ऑपरेशन को इंडोर्स किया जाता है कि दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन होना चाहिए, तो पीटीआई उसको अपोज क्यों कर रही है? पीटीआई अभी तो पहली बात तो यह है कि आप मफरूज़े पे बयान कर रहे हैं। एलामिया में किसी ऑपरेशन का जिक्र नहीं है, एलामिया में किसी ठोस फैसले का जिक्र है ही नहीं, और एलामिया में ये कहा गया है कि मजीद पॉलिटिकल कंसेंसस की जरूरत है जिसके लिए एंगेज करना चाहिए। देखिए नहीं, सब देखिए ना, आप उस पर कोई तो भी पीटीआई ने ऑपरेशन प्रेस करेंगे। कॉन्फ्रेंस भी कर दी ना, तो पीटीआई ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की सर वो भी अजम्पशंस पे की। देखिए अगर आप ऑपरेशन करेंगे, हमने अपने जो मतम नज़र है पब्लिक के सामने रखा है। हमने ये कहा कि हम किसी किस्म के ऑपरेशन की हिमायत नहीं कर सकते। ऑपरेशन के खतखाल वाज़े करने होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को, पार्लियामेंटेरियंस को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को इज्जत देनी होगी। ये नहीं हो सकता कि आप हमारे घुटना आप हमारी गर्दन पे भी रखें और हमसे आप पाकिस्तान के नाम पे तावन मांगे। पाकिस्तान के नाम पे तावन करने को हम तैयार हैं, पाकिस्तान के अवाम के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत को अपने रवैये पर नजरसानी करनी पड़ेगी, अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करनी पड़ेगी। इस मामले के ऊपर नजरसानी किए बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। उनको पॉलिटिकल कंसेंसस की जरूरत है, मुल्क को जरूरत है, मुल्क के मुस्तकबिल के लिए जरूरी है। तो इसके लिए जो सारा मामला है उसको लिए हुकूमत के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो कंसेंसस डेवलप करे। मुझे समझ में नहीं आता है कि इमरान खान साहब को एंगेज ना करके हुकूमत ने कौन सा तीर मारा है, और उन्होंने मुल्क के सबसे बड़े जो फेडरेशन को रिप्रेजेंट करने वाली पार्टी है उसके लीडर को मदऊ ना करके या उसको एंगेज ना करके हुकूमत किस किस्म का पॉलिटिकल कंसेंसस चाहती है। मैं समझता हूँ मेरी दानिश में ऐसा मुमकिन नहीं होगा जब तक इमरान खान साहब अच्छा, ऑन बोर्ड फैसल नहीं सर, होंगे। बड़ा सादा सा पाकिस्तान के सवाल है अवाम सर, कोई इंडिविजुअल मुल्क से या रियासत से बड़ा हो सकता है? ये सवाल आपका जो है बिल्कुल मौजू से मुतालिक नहीं है। ये एक पॉलिटिकल रिटॉरिक है हुकूमत का जो कि गलत है। कोई भी इंडिविजुअल जो है इसमें दूसरी राय नहीं है। मुल्क अहम होता है, मुल्क से ज्यादा कोई इदारा अहम नहीं है, लोगों से अहम कोई हुकूमत नहीं है, और हुकूमत और मुल्क से ज्यादा कोई अहम शख्सियत नहीं है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन इस सवाल को करने का मकसद जो है वो सिर्फ तहरीक इंसाफ के ऊपर इल्जामात को दोहराना है, जिसकी मैं सख्ती से मजम्मत करता हूँ। लेकिन इस वक्त तहरीक इंसाफ ही पर्सन स्पेसिफिक है ना सर, पर्सन सेंट्रिक है। तहरीक इंसाफ पर्सन स्पेसिफिक के पर्सन सेंट्रिक की बात नहीं है सर। इमरान खान साहब लोगों की चॉइस है, लोगों की उम्मीद है, लोग उनकी बात सुनते हैं। अगर आपने पॉलिटिकल कंसेंसस करना है तो ये कैसे हो सकता है कि इमरान खान साहब को आप पाकिस्तान के सबसे बड़े पॉलिटिकल फोरम जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के हेड है, जिनकी कॉल पे अवाम लब्बैक कहती है, आप उनको बाहर रख के पॉलिटिकल कंसेंसस अचीव करना चाहते हैं? उस पॉलिटिकल कंसेंसस की क्या हैसियत होगी जिसमें ना नवाज शरीफ शामिल हो जहाँ, और जहाँ पे सबसे अहम शख्सियत जो है इमरान खान साहब शामिल हों? वैसे इंटरेस्टिंगली आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नवाज शरीफ साहब का नाम ले रही है, और गुज़श्ता रोज़ से ही नवाज शरीफ का नाम मुसलसल ज़ुबान पे है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तो कल जब आप बहुत ज़्यादा हिट करते थे, क्रिटिसाइज़ करते थे मियाँ साहब को, तो आज आप डिमांड कर रहे हैं कि मियाँ साहब के साथ बिठाए इमरान खान साहब को? रेहान, इसमें हमारी संजीदगी नजर आती है। हम पॉलिटिकल मुखालफत बराए मुखालफत नहीं कर रहे हैं। इस वक्त जो है ये पॉलिटिकल हकायक की बात है, ये रिटॉरिक की बात नहीं है। हम हुकूमत के इस रवैये की सख्ती से मजम्मत करते हैं जिसमें पॉलिटिकल रिटॉरिक को जो है वो बार बार दोहराया जा रहा है। हम मुल्क को इस मसले से संजीदगी से बाहर निकालना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि मुल्क में अमन कायम हो, और जो अमन जो है वो सियासी कंसेंसस के बगैर मुमकिन नहीं है। लिहाजा ये बात पर्सनल मुखालफत की या बात नहीं है, ये टॉन्ट करने की भी बात भी नहीं है। ये बात एक मुल्क को दरपेश मसाइल का हकीकी जायजा लेने की बात है। लास्टली फैसल चौधरी साहब, ये तो बिल्कुल ऐसे ही है ना कि दुश्मन दरवाजे पे खड़ा हुआ है, आप ये कह रहे हैं नहीं पहले हमारी मांगे पूरी करो।
ये भी बड़ी अपसेट बात है। देखिए ये भी गवर्नमेंट का रिटोरिक है रेहान। ये बात दुश्मन दरवाजे पे आया क्यों? सबसे पहली बात तो ये है फेलियर की। आप उनकी वजूहात का जायजा क्यों नहीं ले रहे? आप क्यों अकाउंटेबल नहीं ठहरा रहे? अगर सरहद पार से रॉ के पैसे आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, और लोगों को असला भी आ रहा है, पूरी वेपनरी सप्लाई है, एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। जो जब टीटीपी के साथ आपने एंगेजमेंट की, मुआहिदा हुआ, उस वक्त उन प्रिजनर्स को जो बड़े हाई वैल्यूड थे उनको आपने छोड़ा, आपकी गवर्नमेंट ने ये ये मुआहिदा फैसला कहाँ पे लिया। हुआ? दिस इज व्हाट दे से। नहीं, कौन कौन कहता है? दे कौन है? जाहिर है इस वक्त की गवर्नमेंट है जो उस वक्त ऑपोजिशन में थी। नहीं, ये झूठ है ना, ये लग़्व है, ये बेहुदा एक प्रोपेगेंडा है। इसकी कोई ठोस ना तो शवाहिद हैं, और मफरूज़े की बुनियाद पे अगर वो कहें भी, तो मैं समझता हूँ कि आप बहुत शानदार सहाफ़ी हैं। आपको एक तहकीक करनी चाहिए, और इस पे आपको जो उस वक़्त की एस्टेब्लिशमेंट है उनसे भी राब्ता करना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं हुई, ना तो इस किस्म का टीटीपी के साथ कोई मुआहिदा हुआ। हाँ, बातचीत तालिबान हुकूमत के साथ एंगेज करने को हम आज भी सपोर्ट करते हैं कि तालिबान को आप एंगेज किए बगैर, जिसके साथ हम 40 साल जहाद लड़ते रहे हैं, पहले वो जहादी हुए, फिर वो तालिब हुए, फिर वो खारिज हो गए, तो आप पहले अपनी पॉलिसी तो वज़ा करें। वो एस्टेब्लिशमेंट जो कि 40 साल से मुल्क को कौम को एक जंग में हमने मशगूल रखा है, हम किस साइड पे? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी दहशतगर्द है, या आप दहशतगर्दी के मसले से से नबर्द आजमा होना चाहते हैं? आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर से लेकर टॉप लीडर तक एंटी करप्शन अदालतों में और कोई केस नहीं चल रहे, किसी दहशतगर्दी का केस नहीं चल रहा। तो हुकूमत का ये रवैया जो है गैर संजीदगी का मजहर है, और इस बात के रवैये पर नजरसानी की जरूरत है। और जब तक ये नजरसानी नहीं होगी, आगे नहीं बढ़ा जा सकता। बाकी ये ढकोसले और ये जो बातें हैं, ये बहुत किए हैं। कुछ संजीदा एफर्ट हुकूमत करे। हुकूमत आज तक अफगान फॉरेन पॉलिसी अपनी वाज़े नहीं कर सकी। इंटरनल हमारा मामलात क्या हैं वो भी वाज़े नहीं है। इस वक्त हुकूमत जो है वो बिल्कुल हवा के दोष में चल रही है। कोई बुनियादी तौर पे ठोस इक़दामात जो कि इस बहुत बड़े मसले को से निपटने के लिए। सर बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक-ई-इंसाफ रहनुमा फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक और